हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग पेपर में आए हुए प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने अभी तक आपको लगभग 3 चैप्टर, जिसमें सांख्यिकी, समांतर माध्य, ठीक है, और कौन सा एक था, सांख्यिकी, ठीक है, और एक क्या था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से घिरा क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल नामक चैप्टर को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आज की जो हमारी वीडियो है वो त्रिकोणमिति पर आधारित है। इस पर त्रिकोणमिति पर आधारित होने वाली है। हम लोग त्रिकोणमिति में सन 2024 में आए हुए सभी प्रश्नों को एक तरफ से कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपके अनसॉल्व से हमने सारे प्रश्नों को कॉपी किया हुआ है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका हमारे साथ गणित पढ़ने में स्वागत है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, कि साइन 27 डिग्री अपान कॉस 63 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हम आपसे बता रहे हैं कि सवालों को लगाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, और हम सवालों को कैसे डील करेंगे। ये सवाल 822 2024 के पेपर कोड 822 एचबी में पूछी गई है, ठीक है। सवाल में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, साइन 27 डिग्री अपान कॉस 63 डिग्री, ठीक है ना। आप देखिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, कोणों को, अगर इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को, त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करेंगे, बदलेंगे, ठीक है। बदलने का मेरा मतलब ये है कि साइन को कॉस में या कॉस को क्या करेंगे, साइन में बदलेंगे। चलिए, अगर हमने साइन को बदलने के लिए लिखा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 60 डिग्री, 90 में से 63 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 27 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ गड़बड़ी हो गई क्या, ये यहाँ भी साइन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा, साइन 90 माइनस 63, अभी तो भी 27 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस 63। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, कॉस 63 से कॉस 63 एक बार में कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1। कौन सा विकल्प, विकल्प एक सही हो जाएगा। तो हमने आपसे पहले पहले क्या रखा, हमने कहा कि जब साइन और कॉस, टैन और कॉट, सेक और कोसेक हो और अपान में हो, कैसे हो, अपान में हो, और उन दोनों का एंगल साइन अपान, साइन ए अपान क्या लिखा हो, कॉस बी, ठीक है, और ए प्लस बी क्या हो रहा हो, 90 डिग्री हो रहा हो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला भी प्रश्न आपके पेपर कोड 822 एचबी, मतलब उसी पेपर में पूछा हुआ है। आप देखिए कि कितना त्रिकोणमिति का कितना वेटेज है। आप बस ये देखिए, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक सवाल हल किया है, आगे देखते रहिए क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है हमको कि कॉस ए बराबर करनी में 3/2, तो पूछ रहे हैं साइन 2a का मान बताइए। किसका मान बताइए, साइन 2a का, ठीक है ना। साइन 2a का इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास दो दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, मेथड 1 जिसे कह रहे हैं, ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो लगाइएगा। क्या बोला उन्होंने, चूंकि बहुविकल्पी है तो यहाँ आपको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप जानते हैं कॉस ए बराबर करनी में 3/2। आप बताइए कॉस ए करनी में 3/2 कितने का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का होता है। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये ए का मान हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, साइन 20, साइन 2a, ए की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 का मान वही होता है जो कॉस कितने का होता है, जो कॉस 30 का होता है। तो ये भी हो जाएगा कितना, करनी में 3/2। ये तो रहा मेथड हमारा 1, ठीक है ना। ये देखिए मेथड 2 हमारा क्या कह रहा है, मेथड 2 हमारा कह रहा है कि अगर कॉस ए बराबर हमको दिया हुआ है करनी में 3/2, तो क्या निकालना है, साइन 2a निकालना है, ठीक है। अब साइन 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। चूंकि ये बड़ा हो जाएगा इसलिए इसे नहीं लगाते, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। कैसे, ये हो जाएगा क्या, 2 साइन ए, साइन ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन कॉस ए की वैल्यू पता है। तो साइन ए के लिए क्या लिख देंगे, सब संख्या लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या, कॉस ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 3/कितना, 4 इंटू, ये हो जाएगा करनी में 3/कितना, 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2, ये 4 करना कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 3 घट जाएगा, 1, 1/4 को रूट से बाहर निकालोगे, 1/2 इंटू करनी में कितना, 3/2, इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा करनी में 3/2। देख रहे हैं ना, दोनों मेथड से आपको आंसर क्या मिलने वाला है,
कड़ी में 3/2 ही मिलने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे जल्दी लगा लेते हैं। तो मेथड वर्क हमारा क्या रहेगा, मेथड मेथड कहलाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 3 भी हम हमसे बात करें तो प्रश्न संख्या 3 भी हमारा 822 एचवी में पूछा गया है। आप देख रहे हैं ना, अभी तक हमने 3 सवाल किए। पहला ये सवाल, दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल ये। तीनों सवाल उसी पेपर में से पूछी गई हैं। मतलब ये समझिए कि जैसे सांख्यिकी का वेटेज है आपकी परीक्षा में, वैसे त्रिकोणमिति का भी वेटेज है। अगर आप त्रिकोणमिति छोड़ के जा रहे हैं, समझिए कि कम से कम 5 प्रश्न, किसी भी सेट में 5 प्रश्न से कम प्रश्न आने की संभावना ही नहीं है। त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा वेटेज लेके आने वाला है आपकी परीक्षा में, इसलिए बहुत ध्यान से और सावधानी से वीडियो देखिए। कह रहे हैं 1 + tan², क्या बोल रहे हैं, 1 + tan² अपान 1 + cot² बराबर क्या होगा, समझ रहे हैं ना। आपको सर्व समीकरण पता है, अगर नहीं पता तो देखिए, पहली सर्व समीकरण जो हम लोगों ने पढ़ी है वो है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना, 1। दूसरी सर्व समीकरण जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी है 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। हो गया, आगे पीछे लिख रहे होंगे, ठीक है। अगली सर्व समीकरण है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec²थीटा, ठीक है। कई बार विद्यार्थी बोलते हैं कि हमको याद ही नहीं होता, हम कैसे याद करें। तो हम आपको याद करने के लिए फॉर्मेट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारा फॉर्मेट, आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आप याद नहीं कर पाए तो आपको ये मेरा फॉर्मेट बनाना है और बना करके तुरंत आंसर क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, बीचों बीच एक लिख दिया, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया, टेन लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया, कॉट लिख दिया, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया, साइन लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कौशिक, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिक, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमने इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से, ठीक है। मतलब एक खटकोड़ बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको समझना ये है कि आपको शुरुआत यहाँ से करना है और ये ऐसे एक तीर का निशान बनाना है इसमें, ठीक है, घूमते हुए। माने आप चल कहाँ से रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, और पहले जा कहाँ रहे हैं, कॉस पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद किसका नंबर जा रहा है, 1 पे आ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, 1 पे। ये तीर हमें यही बताने के लिए बनाई है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले कौन मिला, साइन मिला। कौन मिला, साइन। तो हमने क्या लिख दिया, साइन का स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या मिला, कॉस। फिर उसका क्या लिख दिया, स्क्वायर। और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। और कहाँ पहुंच के खत्म हो गया, 1 पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका है। दूसरा, एक खाना है, ये खाना है, अब इस खाने को छोड़ दीजिए, ठीक है। इस खाने से चलना है, जैसे तीर वहां लगाई थी वैसे ही तीर यहाँ भी लगाना है, ऐसे। तो बताइए अब चले कहाँ से, 1 से, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, 1 लिखा, देख रहे हैं। फिर पहुंचे कहाँ, कॉट पे, फिर ये देखिए क्या लिखा, कॉट लिखा। फिर क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, देखिए प्लस भी लगा दिया। और खत्म कहाँ कर दिए, कॉसेक पर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, cosec²थीटा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं, आपको याद करना है ऐसे ही, ठीक। अब फिर हमने क्या कहा, आपको एक खाना फिर से क्या करना है, छोड़ देना है। तो तीर आप लगाएंगे, तो तीर कैसे लगाएंगे, यहां से लगाएंगे, ऐसे चलेंगे। तो कौन सबसे पहले मिलेगा, टेन मिलेगा, तो टेन का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। फिर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, समझ रहे हैं ना। 1 + tan² या tan² + 1, बात एक ही होती है। प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने 1 पहले लिख दिया। और खत्म कहाँ हो गई, सेक पर। तो ये हो गया क्या हमारा, sec²थीटा, ठीक है ना। आपको बात सारी समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हमने फॉर्मूले को क्या किया है, डिराइव किया है, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको सर्व समीकरण याद करने में समस्या ही नहीं होगी। आप मेरा ये वाला मेथड सीख लीजिए और सर्व समीकरण आसानी से निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 1 + tan² के लिए कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे sec²थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा sec²a अपान 1 + cot² के लिए क्या हो जाएगा, cosec², क्या हो जाएगा, cosec²a, ठीक है। अब देखिए सेक को क्या बोलते हैं, सेक को बोलते हैं 1/cos² अपान, कॉसेक को क्या बोलते हैं, 1/sin², ठीक है। साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin² अपान cos²। साइन अपान कॉस को क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा tan²। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल देखिए क्या है, कह रहे हैं sin 2a बराबर 2sin a, ठीक है। ये सत्य होगा तब जब a क्या होगा, ठीक है। मतलब हमारा ये है सवाल का, कह रहे हैं कि जो sin 2a है ना, वो 2sin a के इक्वल है। ऐसा संभव है क्या, और अगर संभव है तो बताइए वो a की वैल्यू क्या होगी जिस पर ऐसा संभव है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसका पेपर कोड भी क्या है, 822 HV, ठीक है। कितनी सवाल हो गई 822 HV से, एक ये सवाल, दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी। देख रहे हैं ना, एक ही पेपर में चार चार सवाल त्रिकोणमिति से पूछी गई हैं।
कितना ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए कि 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, उसमें से 4 तो कम से कम त्रिकोणमिति से आएंगे ही आएंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता। 5 सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से कम तो नहीं होने वाले हैं। आगे की सेटों में भी हम देखेंगे कितनी कितनी सवाल हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला लिख के बताया हुआ था कि साइन टू ए, एक सवाल आई थी जिसमें हमने साइन टू ए का फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? टू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये लिखा था ना, ये लिखा था। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा ये। अगर हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? टू साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस ए। ठीक है, इसको हम लोग उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस क्या, टू साइन ए इक्वल टू क्या, इधर जीरो बच जाएगा। अब देखिए टू साइन ए इसमें भी है, टू साइन ए इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टू साइन ए क्या हो जाएगा? टू साइन ए कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास कॉस ए माइनस क्या बचेगा, वन बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब यार टू साइन ए इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, या क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा वन। बताइए कॉस ए वन कितने पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे, टू साइन ए बराबर जीरो है, तो साइन ए बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। और साइन जीरो पर क्या, साइन जीरो कितने का मान होता है, साइन जीरो का ही होता है, तो यहाँ से भी क्या मान आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब साइन ए बराबर, साइन टू ए बराबर टू साइन ए तब संभव है जब ए की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। मतलब विकल्प ए हमारा क्या हो जाने वाला है, सही जवाब होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हमारा पेपर कोड बदला हुआ है, जिसका है HW। ठीक है, 822 HW। देखते हैं इसमें से कौन कौन सी सवालें पूछी गई हैं। देखिए सवाल हमारे पास क्या है, टू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ये है। इस सवाल को भी लगाने का हमारे पास क्या है, कम से कम दो मेथड है। पहला मेथड यहाँ देखिए, दूसरा मेथड यहाँ देखिए, जल्दी से देखते हैं। अगर आपको टेबल याद है तो टेबल से साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या लिखेंगे, करनी में 3/2 लिखेंगे। एक दो से एक दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, करनी में 3/2। ठीक है ना। और दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड हमारा कहता है कि फॉर्मूला कहता है कि अगर साइन टू ए है, क्या है, साइन टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे देखिए यहाँ ए है और यहाँ भी क्या है, ए। माने अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी क्या रहेगा, 30 डिग्री ही रहेगा। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ए की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री रखने से बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है कि नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, फॉर्मूला बन के आ जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्या, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, करनी में 3/2। कौन सा विकल्प सही है, देख के बताइए जल्दी से। विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है हमारे पास साइन थीटा बराबर 3/4। क्या लिखा लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/4। तो बताइए tan थीटा का मान क्या होगा, क्या बताना है, tan थीटा का मान। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। आपको ट्रिपलेट तो याद ही होगा, क्या, ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट। देखिए हमने आपको ट्रिपलेट सिखाया था, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5 12 13 होता है। ठीक है, और आप इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 8 10 भी ट्रिपलेट होता है। ठीक है, और क्या होता है, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। 5 12 13 हो गया। ठीक है, और अगर याद आ जाए मुझे तो कौन कौन से होते हैं, ठीक है देखते हैं, याद आएगा तो लिख देंगे यहाँ। 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है, 6 8 10 हमारा ट्रिपलेट है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा 3 हमारा, और कर्ण हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, ट्रिपलेट तो बना नहीं, क्योंकि कर्ण हमारा क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका यूज करके हम लोग
तो यहाँ कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बराबर क्या, लंब की वैल्यू कितना 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हमें पता करना है। तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 9 इस बार जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या, आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 7, या आधार बराबर हो जाएगा करणी में 7। तो आधार की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, आधार की वैल्यू निकल के आ गई करणी में 7। आप जो पूछना है वो पूछ लीजिए। क्या पूछ रहे हैं, tan थीटा पूछ रहे हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो 3 बटा करणी में 7 कौन सा विकल्प है, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ गलती करने के चांस इसलिए थे क्योंकि ट्रिपलेट अगर हम सोचते तो 3 4 5 लिख करके क्या कर देते, 3/5 पे लगा सकते थे। लेकिन हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्ण नहीं है अगर 5, तो हमारा ट्रिपलेट वो नहीं बनेगा। ठीक है ना, इसलिए हमें बच के चलना है। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल हमारे पास कॉस ए के प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, बस इसे क्या करना है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति हल करना है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस क्या, कॉट ए। ठीक है ना, और क्या 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा कॉसेक ए का क्या हो जाएगा 1 अपान साइन ए, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपान क्या साइन ए। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज। आप जानते हैं ना फॉर्मूला, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपान साइन, कॉट का क्या होता है कॉस ए अपान साइन ए, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, देखिए यहाँ हर बराबर है, इसका भी और इसका भी, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉस ए अपान क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अपान 1। अब देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए अपान क्या साइन ए। ठीक है ना, अब बताइए सर्वसमिका आपको याद है ना, अभी अभी हम लोग पहले ही सवाल में सर्वसमिका पढ़ के आए हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो कॉस को अगर हम लोग उस पर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या साइन ए। ठीक है, यहाँ ऊपर भी क्या रहने वाला है ए ही रहने वाला है, ये तो क्या हो गया थीटा सर्वसमिका की वजह से लिख दिया। एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके लिए साइन नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी आपके उसी पेपर 822 एसडब्ल्यू से पूछा गया है। मतलब ये समझिए कि मिनिमम 4 सवाल हर सेट में पूछे जा रही हैं। ऐसी सवाल तुमने अभी अभी लगाई थी क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, वहां प्लस था और यहाँ क्या है माइनस है। अब प्लस और माइनस है तो सर्वसंख्या लगने ही वाली नहीं है। ठीक है, मैं आपको सर्वसंख्या फिर से याद दिला देता हूँ, कौन कौन सी सर्वसंख्याएं थी। पहली सर्वसंख्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगली सर्वसंख्या थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा। अगली सर्वसंख्या क्या थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं अप्लाई हो रही है, ये भी नहीं अप्लाई हो रही है। तो कुछ नहीं करिए, साइन कॉस में से क्या करिए तोड़िए, किसमें तोड़िए साइन कॉस में तोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान क्या कॉस स्क्वायर ए, पूरे का अपान ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका अपान 1 करेंगे इसका भी अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और पूरे का अपान, पूरे का अपान यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए अपान क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाली लाइन गुणे में बदलेगी, तो ये जो हर में के हर में है वो अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये बनेगा, और साथ में क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, और पूरे का अपान क्या हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर पहले से है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ ये इस वाले टर्म के साथ, समझ रहे हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई इस वाली टर्म के साथ। इन दोनों में से हमने क्या कर लिया इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा ये माइनस कॉमन लेते ही बनेगा ये कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आ जाएगा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, वो भी कैसे निगेटिव में। साइन अपान कॉस को क्या बोलते हैं टेन बोलते हैं, और टेन के साथ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा
विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, देखिए अगली सवाल क्या है। अगली सवाल में हमसे उन्होंने कहा है क्या, कि साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है ना, ये देखिए उन्होंने कहा है कि साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा। और आगे उन्होंने कहा है कि थीटा की वैल्यू बड़ी और बराबर है, छोटी और बराबर है 90 से, बड़ी और बराबर है कितने से, 0 से। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि थीटा की जो वैल्यू है वो इन्हीं दोनों के बीच में होने वाली है। तो इससे ज्यादा आंसर दिया भी तो नहीं है, कोई भी विकल्प हमारा 90 से बड़ा भी नहीं है और 0 से छोटा भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं कि देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 × कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को आप क्या करेंगे, हर में लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, साइन अपान कॉस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री पर मान होता है 1। टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। और अगर आप डायरेक्ट सोचते हैं कुछ, तो ये सोचिए कि साइन थीटा 45 डिग्री पर ही तो 1/2 होता है, और कॉस थीटा कितने पर, थीटा बराबर 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर दोनों बराबर होंगे तब थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल हमारी क्या है, अगली सवाल है tan 15। देख रहे हैं ना, ऐसे सवाल हमने आपको डायरेक्ट करने के लिए तरीके बता रखे हैं। कैसे, sin 15 अपान का लिखा है, cos 75। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 15 को 75 में ऐड करें तो कितना मिल रहा है हमको, 90 मिल रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप मेथड सीखिए। कैसे, आपके पास क्या लिखा हो, आपके पास लिखा हो साइन अपान कॉस। ठीक है, और दोनों साइन अपान कॉस। ठीक है, और उसमें ए प्लस बी कितना बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, तो आंसर हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अगली सवाल देखिए। देखिए ऐसी सवाल हमने अभी भी लगाई थी, लेकिन इसमें सवाल में थोड़ा सा फर्क है। कैसे, इससे पहले वाली सवाल में हमें उसने दिया था क्या, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा दिया था ना। और क्या पूछ रहा था, थीटा की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, अभी देखो इसी सवाल को ऐसा बनाते हैं। ठीक है ना, जो ये सवाल है, ठीक है, हमने क्या किया, कॉस को इधर ट्रांसपोज किया। जैसे ही कॉस को ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 0। बन गई ना वही सवाल। आप बताइए, जब हमारे पास सवाल ये थी, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 45 डिग्री, तभी भी तो वही आंसर आने वाला है, 45 डिग्री। कैसे, देखिए हमारे पास सवाल यहां से शुरू हो रही है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि सवाल ऐसा है, ये सवाल है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, cos थीटा को ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा। अब cos को इस पार लेके आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। तो ये हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू क्या, 1। मतलब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर क्या होती है, 1 होती है। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू बताइए। समझ रहे हैं, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, साइन पावर 4, साइन पावर कितना 4, साइन पावर 4, 4 थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1/2 की होल पावर कितना, 4। हल करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा 1/4 और ये भी मिलेगा 1/4। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, हर बराबर है। देख रहे हैं ना, हर बराबर है इसका इसका। तो हो जाएगा 2/4, 2 × 2, 2×2 = 4। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/2। विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना कितनी आसान आसान सवालें पूछी जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा सवालें पूछी जा रही हैं। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ के जाते हैं तो 25% सवाल त्रिकोणमिति से करके आएंगे। क्यों, क्योंकि कम से कम 4 या 5 सवालें 20 प्रश्नों में आने ही वाली हैं। ठीक है ना, इसलिए त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल हमारे पास है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 - साइन ए। अभी अभी हम लोगों ने एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं, लेकिन जरूर ऐसे टाइप का कोई सवाल लगाया था। ठीक है ना, देखिए कौन सा सवाल था, देखते हैं। ये आपको ध्यान हो तो, ये भी नहीं है, ये है, देख रहे हैं ना, ये सवाल है। ठीक, ये कौसे के कॉट दिया हुआ है। ठीक है, अब की बार जो हमारे पास सवाल है क्या है, आपकी सेक ए प्लस टेन है और क्या 1 - साइन ए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए प्लस क्या, tan ए, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में 1 -
साइन ए, ठीक है ना। क्या करेंगे, सेक को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला इसका, इसका होता है 1/cos a होता है, ठीक है। टेन का क्या होता है, टेन का होता है साइन ए अपान क्या होता है, कॉस ए होता है, ठीक है, एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 - साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, जिसका हर देख रहे हैं ना बराबर है, हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + sin a अपान क्या, कॉस ए, ठीक है। 1 + sin a अपान कॉस ए इंटू क्या, 1 - साइन ए, ठीक है, अपान क्या, 1 लिख देते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a + b और अगले ब्रैकेट में क्या, a - b। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस क्या, साइन का स्क्वायर, अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 - साइन स्क्वायर सर्व संख्या अगर हम लोग देखें पहली वाली तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपान क्या, कॉस ए, ठीक है। स्क्वायर, दो से दो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल भी हमारा जो पेपर कोड है उसका क्या है, 822 HX, देख रहे हैं ना, वहीं से पूछा गया है। कह रहे हैं चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए पी से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या होने वाली है, समझ रहे हैं। अवनमन कोण की क्या पूछी जा रही है आपसे, माप पूछी जा रही है, तो अवनमन कोणों की बात करनी है हमें, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, बिंदु ओ, बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या होगी। देखिए ध्यान से, ए से देखने पर, ठीक है, और पी से देखने पर ध्यान से देखिए, अवनमन कोण कह रहे हैं ना, अगर हम लोग क्या करें यहां से, किसके, ओ और क्यू के समांतर एक रेखा खींचें, ओ और क्यू के समांतर क्या खींचे, एक रेखा खींचें, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये, ठीक है। आप समझते होंगे कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा कट करते हुए जाती है तो यहाँ का जो एंगल होता है वो यहाँ वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। दूसरी भाषा में मैं आपसे कहूं कि जो जेड बनता है, क्या बनता है, जेड, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है ना, ये एंगल देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री है तो टोटल 90 डिग्री होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो एंगल है उसके लिए ये 45 डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 था तो ये 30 बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो 45 डिग्री दिया हुआ है ना, ये बड़े इस वाले एंगल के लिए दिया हुआ है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा, ठीक है ना, ये होगा, ठीक। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो कौन कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर सही होगा 30 डिग्री और कौन, 45 डिग्री, ठीक है ना। कौन से विकल्प में है, अच्छा, चित्र ओ का बिंदु ए तथा पी से, ए से जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, पहले ए का देखिए, ए का 45 बन रहा है, जिसमें 45 पहले होगा वो सही होगा। ये विकल्प नहीं सही होगा, समझ रहे हैं ना, ये वाला नहीं सही होगा, क्यों, क्योंकि 30 45 तो बन रहा है, लेकिन ए तथा पी से, पहले ए पर बताना है फिर पी पे बताना है। तो ए पे 45 बन रहा है और बी पे 30, पी से 30 बन रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न भी हमारा क्या, 822 HX से ही पूछा गया सवाल है। कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में, कहा, त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है वो 90 डिग्री है, tan ए बराबर 1/करनी में 3 है, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का मान बताइए। देख रहे हैं ना, क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोई बात नहीं, सही है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं tan ए बराबर 1/करनी में 3। आप बताइए tan 1/करनी में 3 कितने डिग्री पर होता है, तो आप बताएंगे tan 1/करनी में 3 tan 30 डिग्री पर होता है, कितने पर होता है, 30 डिग्री पर। तो ये tan से tan कट जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको दो कोण दे दिया जाए किसी त्रिभुज में, तो तीसरा कोण नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कोण सी की वैल्यू पता है, कोण ए की वैल्यू पता है, 30 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी का मान 90 डिग्री बराबर कितना, 180। तो ये हो जाएगा कोण बी इक्वल टू कितना, 180 माइनस 9 3 12 120। तो कोण बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करिए और आंसर ले लीजिए इसका, ठीक है। इसी का आंसर निकालना है ना, साइन ए,
ए की वैल्यू कितना 30 डिग्री, ठीक है। कॉस बी, बी की वैल्यू कितना 60 डिग्री, प्लस कॉस ए का मतलब 30 डिग्री, और साइन बी, साइन कितना 60 डिग्री। वैल्यू रख दीजिए, साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 30 अंश का मान करनी में 3/2, और cos 60 अंश का भी मान करनी में 3/2। तो हल कर लीजिए इसे। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, और भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले में, जिसका पेपर कोड है HY, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, चार चार सवालें पूछी जा रही हैं। ये देख लीजिए, एक HX 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारा पेपर कोड क्या हो गया, HY हो गया। क्या हो गया, HY में हमसे कहा गया है cot a बराबर 3/4। क्या कहा गया है, cot a बराबर 3/4। तो बताइए sec a की वैल्यू क्या होगी। एक बार ट्रायंगल बन गया, उसके बाद चाहे जो पूछिए आप हमसे, यही ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cot a का यूज करके ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या लिखते हैं, लिखते हैं cot a इक्वल टू 3/4। cot a इक्वल टू 3/4, हमें पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। ठीक, जिसमें इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या सी। आधार कितना हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा 3, लंब हो जाएगा हमारा 4, और ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5, ठीक है ना। इस बार तो ट्रिपलेट आसानी से लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, ट्रिपलेट लगा देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेके की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, तो सेके लगा दीजिए। सेके बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, आधार की वैल्यू कितनी है 3, तो 5/3। कौन से विकल्प में है, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। बताइए कि tan अल्फा साइन अल्फा के बराबर कब होगा। ये भी पेपर कोड क्या है, 822 HY। कोई बात नहीं, हम बराबर करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि tan अल्फा इक्वल टू क्या, साइन अल्फा। बताइए ये तब कब संभव है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा में से क्या कर दिया, तोड़ दिया। इक्वल टू क्या हो गया, ये साइन अल्फा हो गया, ठीक है ना। तो आप चाहें तो साइन अल्फा को साइन अल्फा से कट कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आप क्या करिए, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कर दीजिए, ठीक है। अपान 1 कर दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ऊपर देख रहे हैं ना, साइन अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा अपान क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए इनका और इसका गुणनफल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब यह है क्या, दोनों में से कोई एक तो होगा जो 0 होगा। अगर साइन अल्फा 0 हुआ तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगला दूसरा कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा अपान कॉस अल्फा 0 हुआ, तो तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और कॉस अल्फा 1 कितने पर होता है, 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो कॉस से कॉस कट गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री, ठीक है। आपको इतना लगाना ही नहीं है, आपको पता है ना कि साइन 0 डिग्री पर ही 0 होता है और टेन 0 डिग्री पर ही 0 होता है। तो सीधे आंसर क्या, एक को ठोक करके निकल लेना है, समझ रहे हैं ना। कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये सवाल त्रिकोणमिति से पूछी गई है। कह रहे हैं कि एक क्षण की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1/1/3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। कह रहे हैं छाया, ठीक है ना। देखिए एक क्षण है, ठीक है, क्षण की लंबाई हो गई है, और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं उसकी छाया, माने सूर्य यहाँ कहीं इधर होगा, ठीक है ना। अगर सूर्य इधर होगा तो इसकी छाया किधर गिरेगी, इधर गिरेगी, ठीक है। और कह रहे हैं कि मान लेते हैं छाया की लंबाई h है, तो बोल रहे हैं कि ये इसकी क्या हो जाएगी, √3 अब, ठीक है, ये हो जाएगी। तो बोल रहे हैं बताइए उन्नयन कोण थीटा कितना होगा, ठीक है। तो बहुविकल्पी सवाल है, तो ज्यादा कुछ लिखने का हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, सीधे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसे दूसरे हिसाब से भी, इसे x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे x मान लीजिए। अब आप इसमें क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान एक्स, ठीक है। और उसने क्या, लंबाई और छाया का अनुपात कितना दे रखा है, 1/3, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 1, और छाया कितनी है करणी में 3। बताइए करणी में 1/3 tan कितने का मान होता है, tan 30 डिग्री का होता है। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसका पेपर कोड है हमारे पास 822 HZ, ठीक है ना।
देख रहे हैं कैसी कैसी सवालें पूछी जा रही हैं। एकदम आसान और लड्डू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बशर्ते आपको ध्यान से सवाल को लगाना होगा। देख रहे हैं ना कैसे सवाल है। 3 tan a बराबर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 tan a इक्वल टू 4। तो क्या बोल रहा है? सेक ए की वैल्यू बताइए। अभी अभी हमने एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही सवाल लगाई थी लगभग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें तो tan a बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। tan a बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। आप इसे सर्वसंख्या से लगाना चाहें तो सर्वसंख्या से लगा लीजिए, ट्रायंगल बना के लगाना चाह रहे हैं तो ट्रायंगल से लगा लीजिए। सर्वसंख्या क्या कहती है? सर्वसंख्या कहती है 1 + tan² a इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 + tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3 का यहाँ क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 + 4 × 16 बटा 3 त्रिक का कितना? 9 बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है। 16 9 कितना हो जाएगा? 25 बटा कितना? 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर हम लोग इस पर लेके आएंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/9 इक्वल टू क्या? सेक ए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए इक्वल टू 5/3। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसका ट्रायंगल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल और आसान हो जाएगा। ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू हो जाएगी 4, आधार की वैल्यू 3। तो इस हिसाब से हमारा जो कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो सेक निकालना है हमने। सेक निकालने के लिए हमें सीधे सीधे क्या लिखना है? सेक ए बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, कौन सा? 3/5। विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, जिसका पेपर कोड फिर से 822 है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि tan अल्फा, क्या पूछ रहे हैं? tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5। तो बताइए, तो पूछ रहे हैं, तो बताइए tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होगा? ठीक है, ये सवाल तो समझिए कि कैसी सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। हमने बीज गणित पढ़ी है, जिसमें हमें सवाल पूछी जाती थी। वहां पर बीज गणित में कौन सी सवाल पूछी जाती थी, मैं आपको पूरा डिफाइन करते हुए बताता हूँ। सवाल पूछता था x + 1/x बराबर क्या? अगर p है तो बताइए x² + 1/x² बराबर क्या होता है? तो आपका आंसर देते थे p² - 2। डायरेक्ट आंसर देते थे, ठीक है ना। ये भी सवाल सेम टू सेम वैसे ही है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। होता है कि नहीं होता? आराम से होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस जो tan अल्फा लिखा हुआ है ना, tan अल्फा को तो tan अल्फा लिखते हैं, लेकिन cot अल्फा को 1/tan अल्फा लिख देते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना, बन गया ना? x + 1/x बन गया कि नहीं बन गया? तो हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर लिख देंगे। ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 5 बचे 25 - 2। ठीक है ना, तो हम लोग इसे 1/tan स्क्वायर को फिर से चेंज करके क्या लिख सकते हैं? कॉट लिख सकते हैं, जो हमारी सवाल की क्या है? मिलती जुलती सवाल बनेगी, और हमारा फिर आंसर आपको देखने में समस्या नहीं होगी। ये देख रहे हैं ना, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 23। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देख रहे हैं ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको ये बीजगणित समझना है आपको यहाँ। ठीक है, और अगर आप ये बीजगणित नहीं समझ रहे हैं तब तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कैसे बेसिक से करना पड़ेगा? आपको इस पूरी टर्म का दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर कितना? 25। tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा क्या? tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25। ये प्लस 2 है, उस पर जाके क्या हो जाएगा? -2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, इन सब मेथड से बचने के लिए हमने आपको डायरेक्ट मेथड सिखा दिया है कि 20 p² - 2। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगली सवाल हमारे पास है 822 से। पेपर कोड है 822। ठीक है, कह रहे हैं साइन थीटा बराबर कौशिक थीटा। अब ये बताइए कि साइन थीटा और कौशिक थीटा कब बराबर होते हैं? ठीक है, कितना आसान आसान सवाल पूछ रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या? कौशिक थीटा। ये कब होता है? ठीक, और जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ी हो और 90 से क्या हो? छोटी हो। आप जानते ही है ना कि साइन 0 पर ही 0 होता है, कौशिक 0 पर ही 0 होता है, तो अब इसमें क्या ही लगाना। लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये 1 हो जाएगा,
तो हम लोग ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा, ये प्लस माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस वन कितने पर होता है, 90 डिग्री पर। कितने पर होता है, 90 डिग्री पर। तो गलत आने लगेगा। ये हो जाएगा क्या हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन मतलब 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर कॉसेक का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान जीरो। ठीक है, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, वन। तो वन अपान साइन 90 मतलब कॉसेक 90, ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, माने 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, दोनों पर ही तो इक्वल हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये चेक करते हैं, हाँ ये गलत हो सकता है, हाँ ये ध्यान में आया। ठीक है, ये देखिए, ये 0 डिग्री वाला कैसे, ये देखिए ध्यान से, क्या ये हो जाएगा क्या, कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान साइन 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा वन अपान साइन 0 डिग्री का मान क्या, जीरो, वन अपान जीरो का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है ना, हाँ ये गड़बड़ी हो रही थी, 0 डिग्री पर नहीं, 90 डिग्री पर बराबर होंगे, कब होंगे, 90 डिग्री पर, वन सही है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये कब होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री पर होता है, कब होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा है, ये विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, 0 डिग्री नहीं होगा, आपको समझा दिया ना मैं 0 डिग्री क्यों नहीं होगा, ये है उसका लॉजिक। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल फिर से पिछली ही सवालों का टाइप है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो आप देखते ही ये बता देंगे कि सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्या पूछ रहे हैं, ये 4 बार है तो एक बटा करनी में दो, 4 बार आएगा तो क्या बना देगा, 1/4 बना देगा। प्लस ये भी कितना बना देगा, 1/4 बना देगा। इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2/4, और हल कर लोगे तो 1/2, मतलब विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका पेपर कोड देख रहे हैं ना, 822 HZ। अगला देखिए, अगला है हमारा 822 IA। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, दिए हुए हैं हमारे पास P साइन थीटा इक्वल टू Q कॉस थीटा। क्या पूछ रहे हैं, कॉसेक थीटा बताइए, क्या बताइए, कॉसेक थीटा बताइए। ठीक है, बता देंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं, सबसे ज्यादा आसान रहेगा। हमने क्या किया, इस कॉस को इस पर ट्रांसपोज किया और इस पी को इस पर ट्रांसपोज किया, तो मल्टीप्लाई है, दोनों लोग आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या, क्यू अपान पी। साइन थीटा अपान कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई क्या हो जाएगा, क्यू। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब बटा आधार जो होता है वो हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, लीजिए हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल। यहाँ थीटा लिख दिया, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। ठीक है ना, तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, लंब की वैल्यू होने वाली है क्यू और आधार की वैल्यू होने वाली है पी। इसलिए कर्ण की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आया कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कर्ण की वैल्यू हमें पता ही करनी है, तो कर्ण का स्क्वायर और लंब का क्या हो जाएगा, लंब है क्यू तो क्यू स्क्वायर, आधार क्या है पी तो पी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस क्या, पी स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, हमें कौशिक निकालना है ना, हम लोग लिखते हैं क्या, कौशिक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और लंब कितना है, क्यू। ठीक है, देखिए कौन से विकल्प में अपान में क्यू है, इसमें अपान क्यू नहीं है, इसमें भी अपान क्यू नहीं है, इसमें भी अपान क्यू नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, tan का पैटर्न है, tan एक, tan दो, tan तीन, tan चार, ऐसे ऐसे करके कहां तक, 89 तक है। ठीक है, गलती नहीं, गलती नहीं करनी है यहाँ, क्यों, क्योंकि अगर tan 90 डिग्री आता तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाता, जीरो हो जाता। समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ tan एक से शुरू होकर 89 तक आया है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, हम आपको यहाँ बेसिक बता रहे हैं कि अगर tan A इंटू tan B ऐसे दिया हो, tan A इंटू क्या दिया हो, tan B। ठीक है, ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, कब, जब a प्लस बी इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, देखिए एक ये है, 89 ये है, 89 कितना हो जाएगा, 90, मान कितना हो जाएगा, एक। ठीक है, फिर ये दो, इससे पहले कितना आएगा, 88, 88 दो कितना, 90, मान कितना, एक। ऐसे सब मानों का क्या आता रहेगा, एक गुड़े एक गुड़े एक गुड़े ऐसे आता रहेगा। ठीक है ना,
फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणा चाहे जितनी बार आप कर लीजिए आपको आंसर क्या मिलने वाला है, एक ही मिलने वाला है। इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आप लॉजिक समझ पाएगी नहीं, tan a इंटू tan b एक के बराबर होगा कब, जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो। समझ गए ना। चलिए बढ़ते हैं, अगली सवाल पे है। अगला सवाल हमारे पास है 2 tan 45 डिग्री अपान 1 + tan² 45 का मान पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, बता देते हैं। 2 tan 45 डिग्री का मान एक, अपान 45 डिग्री का मान तो एक होता ही है ना। सवाल लिखना चाहते हैं, चलिए लिख देते हैं सवाल को। तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan 45 डिग्री अपान 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 45 अंश का मान एक बटा 1 + 45 अंश का मान एक, ठीक है। ये हो जाएगा 2/1 एक कितना, 2। अब आप बताइए कि आंसर कितना आने वाला है। आपको इस सवाल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही होने वाला है। क्योंकि हमने सवाल को पूरा सॉल्व भी कर दिया है, फिर भी आपको क्या करना है, इस सवाल का सही जवाब में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। देखिए अगली सवाल क्या है, कह रहे हैं 15 cot θ = 8। 15 cot θ = क्या, 8। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोई बात नहीं, आराम से बता देंगे। कैसे बता देंगे जरा देखिए तो। हम क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं 15 cot θ = कितना, 8। तो बताइए cot θ = क्या हो जाएगा, 8/15। कितना हो जाएगा, 8/15। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायंगल, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा cot θ बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब, ठीक है। तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। हमने आपको ट्रिपलेट कहा था ना, तो 8 15 17 भी हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, 8 15 17, ठीक है ना। तो जो हमारा यहाँ कर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, साइन थीटा पूछ रहे हैं। कितना आसान हो गया। जैसे ही आप ट्रिपलेट निकालेंगे वैसे ही आपका सवाल आसान हो जाएगा। 15/17 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। क्यों, क्योंकि लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता चला कि 17 कैसे आया, तो लीजिए बताते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें पता ही करना है, तो लंब की वैल्यू कितनी है, 15। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितनी, 8। 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, 225 + 8 28 कितना हो जाएगा, 64। जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ये हो जाएगा 2। तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी √289। 289 कितने का वर्गमूल होता है, 17 का, ठीक है ना। आ गया ना 17 हमारा, ठीक है। ये देखिए अगली सवाल। अगली सवाल में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सेक थीटा बराबर 2। ये सवाल तो एकदम आसान ही है। सेक थीटा इक्वल टू क्या, 2। तो बोल रहे हैं थीटा बराबर क्या होगा। ये आपको होमवर्क में दे देता हूं मैं, ठीक है ना। नहीं कर पाइएगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन हमें करवा दीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपको क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है। अगर आपको सिक का नहीं याद है तो सिक को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा और आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप क्या कर सकें, अपने आप को भी चेक कर सकें। हो सकता है कई बच्चे क्या करते हैं कि और वीडियो से देखा और बंद करके रख दिए, नहीं, आपको रफ और पेन लेकर के बैठना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला और लास्ट सवाल है हमारा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। सर्वसंख्या तो आपको याद ही है। कौन कौन सी सर्वसंख्या, पहली सर्वसंख्या थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। अगली सर्वसंख्या थी हमारे पास 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगली सर्वसंख्या थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सवाल सर्वसंख्या से ही पूछी गई है। क्या लिखा हुआ है, 1 - cos स्क्वायर बनाते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज किया तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। और क्या बोल रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें से हमने कॉट को ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये देख रहे हैं ना। 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1। तो क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 इंटू, इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तभी भी विकल्प कौन सा है ये आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अभ्यास ही आपको क्या कर सकता है, अच्छे अंक दिला सकता है। मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जो भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें उस टॉपिक का नाम बताइए, हम उस टॉपिक की वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। किसी ने हमें त्रिकोणमिति के लिए कहा था, तो हमने आज त्रिकोणमिति की वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दी है। थैंक यू।